सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। क्लास 9th टर्म एग्जामिनेशन का आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भैया यार। साइंस 1 का पेपर हमारा जो स्कूल में होने वाला है उसका कुछ कर दो, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो स्टूडेंट्स, साइंस 1 के जो 5 चैप्टर्स है वो पाँचों के पाँचों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ फटाफट से। लेकिन उससे पहले इस वीडियो पे अगर 500 से ज्यादा लाइक्स आ जाते हैं और कमेंट्स आ जाता है भैया साइंस 2 का, मैथ्स 1 का, मैथ्स 2 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी दे दो, तो भाई 9th स्टैंडर्ड के भी मिल जाएंगे। और इस चैनल को फटाफट से, जो अपना जो चैनल है प्यारा सा स्टेट बोर्ड वाले भैया, जो कि महाराष्ट्र का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैनल है, इसको प्यार से सब्सक्राइब कर देना है, हक से सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम सभी को बताएं कि हमारे पास 5 चैप्टर्स है। अभी सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि यार भैया के पास हमारा पेपर कैसे आ गया, ठीक है, लेकिन ये पूरा की पूरा एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। क्या भैया इसमें से पूरे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन, आपने क्या बोलते हैं, टर्म एग्जामिनेशन में आएंगे हमारे स्कूल के? ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चंस मैं बोलूंगा वो आएंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे पास या फिर मेरी सेटिंग है आपके स्कूल वालों के साथ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बस एक कोइंसिडेंस हो सकता है। तो पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं। टेक्स्ट बुक लेके बैठो, हाथ में पेंसिल रखो। जो चीजें मैं बताऊंगा मेरे लालाज और लालीज को, लाला मतलब कि मैं बॉयज को इंडिकेट करता हूँ और लाली मतलब कि मैं गर्ल्स को इंडिकेट करता हूँ। तो 10th स्टैंडर्ड में भी आपको भैया के साथ रहना है, तो हक से सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन में आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, जो कि आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। ये वाला जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आपको करके रखना है। स्पीड और वेलोसिटी के आपको बस ये फॉर्मूलेस पूछे जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दी है कि स्पीड और जो वेलोसिटी है उनके यूनिट सेम होते हैं। CGS जो होता है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है और जो हमारा ऐसा सिस्टम में होता है वो मीटर पर सेकंड में होता है, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी का कर लेना। हैंड्स डाउन स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन पे आपको क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा कहाँ पे गया वो, हाँ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। इन एक्सेलरेशन पे आपको क्वेश्चन आते हैं, मतलब आते हैं। तो ये वाला पैराग्राफ आपको करके रखना है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, which is acceleration is nothing but it is change in velocity with respect to time. So u जो होगा वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा बेटा, और जो v होगा वो क्या होगा अपना लाला, फाइनल वेलोसिटी। जैसे आप नीचे आओगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पे आपको डिफरेंस बिटवीन मिलेगा। फिर काइनेमेटिकल इक्वेशन, इसमें से एक प्रूफ करने को आता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फर्स्ट वाला आता है और थर्ड वाला आता है। तो फर्स्ट और थर्ड सिंपल है, तो वो वाला आप उसको क्या कर सकते हो, विच इज प्रूफ कर सकते हो। अभी स्टूडेंट सीधा आपको एक्सरसाइज पे आना है। अभी इसमें कुछ नहीं है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसका आपको स्टेटमेंट लर्न करना है। न्यूटन का सेकंड लॉ का भी आपको स्टेटमेंट लर्न करना है। बस स्टेटमेंट लर्न कर लो, बाकी का आराम ही राखे, हो जाएगा, टेंशन लो मत, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन आंसर्स पे आ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स पर देखो, गिव साइंटिफिक रीजन। सभी जन बताना, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपको ये वाला क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। इट इज ईजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल एज कंपेयर टू अ क्रिकेट बॉल व्हेन बोथ आर ट्रेवलिंग विद द सेम वेलोसिटी। ये बहुत सारे बच्चों को आया होगा। और इसमें फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला आप करके रखो, ठीक है। फिर 5 एग्जांपल्स आप बता देना, वो वाले आपको करने हैं। और इसमें से न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, देखो स्टूडेंट्स स्कूल के पेपर होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीचर्स क्या करती है मालूम है, वो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्वेश्चन ही जो होता है वो डालती है। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्वेश्चन डाल के रखना। बस अभी टीचर ने नहीं देख लिया, टीचर ने नहीं देखना चाहिए वीडियो, नहीं तो फिर मुश्किल है। ओके। उसके बाद वर्क का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, व्हाट एग्जैक्टली मीन्स वर्क आपको टिक करके रखना है, ठीक है। देखो टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेम स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वर्क आपको आएगा। तो इसके डेफिनेशंस आप बोलोगे भैया इसके डेफिनेशंस कहाँ पे मिलते हैं, तो ये देखो, ये इसके डेफिनेशंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके जो डेफिनेशंस होंगे ये यहाँ पे आपको मिलेंगे। फिर नीचे जाएंगे। काइनेमेटिक जो फोर्स होता है अपना, काइनेटिक एनर्जी होता है। फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होता है, इन पे आपको क्वेश्चंस आएंगे। सीधे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे स्टूडेंट्स ये वाला आप टिक करके रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फ्री फॉल पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पावर पे पूछा जाएगा। तो पावर के बारे में सभी चीजें, मतलब उसके कन्वर्जन्स, 1 हॉर्स पावर कितना वैट होता है, 1 किलोवाट आवर कितना होता है, तो वो सभी चीजें आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें से कौन से क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं, देखो सबसे पहले तो डिराइव द फॉर्मूला, ये वाला आएगा।
फिर फर्स्ट वाला आएगा, बाकी के कुछ आते नहीं है, बाकी के जो मैंने अंदर से बोले वो वाले आएंगे, ठीक है। और इसमें के भी जो भी आपको न्यूमेरिकल होगा वो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला न्यूमेरिकल करके रखना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम देखें तो सीधा सीधा आप नीचे 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 आ जाओ। देखो ये वाला जो चार्ट है ना, सिंबल्स एंड कंपोनेंट्स, तो ये वाला करके रखना है। फिर उसके बाद जो हमारा ओहम्स लॉ है, ठीक है, कहाँ पे गया ओहम्स लॉ? ओहम्स लॉ जो है, ओहम्स लॉ आएगा, इसमें रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी वगैरह वगैरह पूछा जाएगा। करंट के बारे में, करंट क्या होता है? क्यूटी होता है। करंट मतलब क्यूटी, वो वाली क्यूटी नहीं, कौन सी? क्यू अपॉन टी की बात चल रही है, चार्ज अपॉन टाइम की बात चल रही है नमूनों, ठीक है। मन में लगे लड्डू फुटते भैया हमारे, ठीक है। 9वीं में आए नहीं कि वलवल वलवल चालू हो जाता है। डेफिनेशन में स्टूडेंट्स आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स आपको पूछे जाएंगे, तो वो वाले आप करके रखना, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। फिर सीधा स्टूडेंट्स रेजिस्टर्स और सीरीज और पैरेलल में एक जो आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स पैरेलल वाला डालती है, तो पैरेलल वाला करके रखना, ठीक है। और अगर आपके टीचर ने, देखो होता क्या है स्टूडेंट, साइंस 1 के टर्म के एग्जामिनेशन जब होगे ना, तो आप टीचर से बात कर लो कि मैम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, टीचर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। तो जब टीचर्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती है, मतलब तुम्हारी टर्म एग्जामिनेशन 2-3 दिन बाद है, उसके पहले आपको पूछना है टीचरों को, क्योंकि तब तक टीचर्स पेपर नहीं बनाती है, ठीक है। टीचर्स ने जब पेपर बना लिया तो एक हफ्ते के अंदर, मतलब तुम्हारा अगले हफ्ते तुम्हारा साइंस 1 का पेपर है, तो तब साइंस 1 के पेपर के टीचर को पूछना है कि हमको कुछ 5 चैप्टर्स है, तो उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो मैम, जिससे कि हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पूछो भाई, दे देते हैं। अगर मैं भी स्कूल में टीचर था तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देता था कि हाँ भाई ये कर सकते हो। देखो करना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वाले करो या फिर ये करो, उससे अच्छा है कि भाई इंपॉर्टेंट वाले अगर टीचर देते हैं तो उसमें से जब बच्चा करता है तो एटलीस्ट टीचर ने सपोज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अभी टीचर को मालूम होता है कि 10वीं में कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो टीचर क्या करती है, वही क्वेश्चन डालती है। तो इसके वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है। 3 चैप्टर्स हो गए। इसमें स्टूडेंट्स आपको देखो क्वेश्चन एंड आंसर्स में ये वाला जो है ना, एक्टिविटी वाला, ये वाला और ये वाला एक्टिविटी वाला, ये वाला आएगा। फिर उमेश वाला आपको आएगा कि उमेश ने विच इज 2 बल्ब लगाए हैं, एक 15 ओहम का, एक 30 ओहम का लगाया है रेजिस्टेंस, तो क्या क्या चीज़ें होगी, ठीक है। फिर रेजिस्टर्स इन सीरीज पैरेलल में, तो ये वाले आपको करके रखने, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, 3 रेजिस्टेंस है, तो इस पर क्या क्या चीज़ें होगी, और अंदर के जो मैंने दिए। मेजरमेंट ऑफ मैटर, तो स्टूडेंट सभी लॉज, एटॉमिक नंबर, मास, देखो ये चैप्टर तो पूरा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक अंदर की बात बोलूँ, इस चैप्टर का प्लीज पूरा करके जाओ, ठीक है, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सेकंड चैप्टर है साइंस 1 का, और थर्ड चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर ये चैप्टर समझा तो वो समझ में आएगा, तो प्लीज इसको बहुत डिटेल में करना है। इसके मैं ये दे रहा हूँ, गिव एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला, सी वाला और ई वाला, ये तीनों करके रखो। फिर उसके बाद राइट सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल्स, तो इनके कुछ कुछ सिंबल्स आपको लिखने हैं, मर्क्यूरी का, पोटेशियम का, तो कहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर 56 पे होता है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो क्ले प्लस लिखना है अपने को पोटेशियम के टाइम पे। फिर इसमें स्टूडेंट्स राइट द आंसर्स, तो एक्सप्लेन द मोनोवैलेंसी ऑफ द सोडियम एलिमेंट, ये वाला। फिर इसके बाद व्हाट इज मीन बाय यूनिफाइड एटॉमिक मास, ये वाला। और एक्सप्लेन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, मोल ऑफ अ सब्सटेंस। फिर इसमें से स्टूडेंट्स राइट द नेम्स, तो इसमें से Na2SO4 फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 7th, ठीक है। आपने क्या बोलते हैं, ऑड मैन वाले ले लेना, ठीक है। फिर डिड्यूस में 7th वाला आएगा, थाला फॉर अ रीजन, तो ये वाला आप करके रखना, ठीक है। लास्ट चैप्टर पे हम जा रहे हैं, तो साइंस 2 का भी अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो भाई 500 लाइक्स हो जाने चाहिए और कमेंट्स भर भर के होने चाहिए मेरे को, ठीक है। अरनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स और बेस, तो एसिड के बारे में आपको डेफिनेशन, फिर उसके बाद आपको बेस के बारे में भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन। और ये इसमें से स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और अल्कली, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेपर में आता है। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, बेसिसिटी, एसिडिटी ऑफ बेसिस, ये आएगा। और न्यूट्रलाइजेशन, स्टूडेंट्स बच्चों को लगता है न्यूट्रलाइजेशन आता नहीं है, भाई न्यूट्रलाइजेशन आता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स पे गिव रीजन, साइंटिफिक रीजन वगैरह आएगा। और क्या बोलते हैं विच इज हमारा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, तो न्यूट्रलाइजेशन देखो आएगा, मतलब आएगा तुम्हारे टर्म्स में, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, तो न्यूट्रलाइजेशन करके जाना, ठीक है। फिर फटाफट से हम अगर एक्सरसाइज पे आ गए, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी करके जाओ, ये वाले करके जाना, क्रिस्टलाइन, ब्लू वाइट्रॉल, वाइटिरॉल, फिर क्रिस्टलाइन, पेरस सल्फेट, तो ये वाले आप करके रखना,
ठीक है, जैसे नीचे 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 गए स्टूडेंट्स, इसमें के कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, टिक कर लेना फटाफट से। ठीक है, राइट डाउन द चेंजेस। तो ए वाला आप करना, 2 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर, बी वाला आप करके रखो, ई वाला, ठीक है, और जी वाला, ये वाले आप करके रखना। क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये कौन से ऑक्साइड है, मतलब डाइऑक्साइड हो, फिर सुपर ऑक्साइड हो, फिर बस ऑक्साइड हो, वो वाला। डिफरेंस बिटवीन एसिड और बेस आएगा, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आएगा। फिर उसके बाद आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा पीएच स्केल कहाँ पे है, तो आपको वो लर्न करना पड़ेगा पीएच स्केल का, पावर ऑफ हाइड्रोजन का। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन, ये जो बी वाला जो मैंने बोला, और सी वाला, तो बी और सी आपको करके रखना है। और फिर उसके बाद कुछ केमिकल इक्वेशंस आपको देना है, तो इसमें से ए, सी और एफ। ठीक है, तो ACF आपको करके रखना है। ठीक है, तो बायोलॉजी के जो भी क्लासिफिकेशन 6 चैप्टर से लेके तो 10 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे इस वीडियो पे 500 लाइक्स वगैरह हो जाएंगे भैया आपके लिए दे देंगे। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीज़ें क्लियर है। जाते जाते स्टूडेंट्स चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, पीस आउट।